हेलो माय डिवाइन फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अब अबेंडेंस की ओर आप आगे बढ़ रहे होंगे। आपके जीवन में हेल्थ वेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा होगा और डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ में हमेशा रहे, यही मैं डिवाइन से प्रार्थना करती रहूँगी। आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज की कुछ ऐसा डाउनलोड है कि किसी की इस साल शादी पक्की होने वाली है, या कोई शादी करना चाहता है, या किसी के लिए कोई नया रिश्ता आ रहा है। तो कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है मुझे। डाउनलोड कुछ इस तरह का है, तो देखते हैं हम लोग कार्ड हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डिवाइन को याद करते हैं, और आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो कोई भी आज रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो अपने फ्यूचर पार्टनर को ढूंढ रहे हैं, या फ्यूचर पार्टनर उनके जीवन में आ चुका है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से वो कुछ ऊपर नीचे हाँ ना चल रहा है। तो देखते हैं कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। तो हम कार्ड्स को शफल करेंगे, और शफल करने के बाद में हम देखते हैं कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। ओम नमः शिवाय। कार्ड नीचे गिर गए हैं। नमः शिवाय का जाप कीजिए। आप अपने जो भी जिसे भी मानते हैं उन्हें याद कीजिए। अपने पूर्वज है या अपने इष्ट देव अपने हैं उनके आप उन्हें याद कीजिए। देखिए कार्ड नीचे गिर गए हैं। कार्ड मैंने एक दो तीन चार, हम लोग अभी इतने ही कार्ड लेते हैं, ठीक है। और फिर मेरे को ज़रूरत पड़ी ना तो लूँगी मैं। थोड़ा क्या है कि ये गिर जाते हैं नीचे। देखते हैं, ये देखिए वापस नीचे गिर गए। पहले मैं इतने ही कार्ड ले रही हूँ, और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक आया है तो 7 ऑफ द वेंट्स। तो हम आज जल्द से शुरुआत करते हैं। और मैं 2-3 दिन रीडिंग नहीं ले पाई थी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। कार्ड कुछ इस तरह से आए हैं। मैंने अभी आज कम ही कार्ड लिए हैं, तो हम शुरुआत जल्दी जल्दी करते हैं। हमारा सबसे पहला कार्ड आया है एज ऑफ द शॉर्ट्स को जमा करेंगे, फिर द एम्प्रेस। मैं पहले रख देती हूँ। आज हम फटाफट जमा के फटाफट ही काम कर, जल्दी ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं लेने वाली हूँ मैं, पर आपको डिटेल पूरा मिल जाएगा। चलिए, तो हमारा सबसे पहला कार्ड आया था एज ऑफ सॉर्ड्स। एज ऑफ सॉर्ड्स में मुझे लग रहा है कि आप लोगों की, देखिए आज के जो कार्ड सचमुच यही बता रहे हैं। मैंने कहा ना, आज की एनर्जी ही मुझे फील हो रही थी कि किसी की शादी की बात चल रही है, या किसी की शादी होने वाली है, या कोई शादी करना चाहता है, या किसी की शादी में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो आज दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था और मैं ऐसा ही फील कर रही थी, तो इस वजह से आज के कार्ड भी इसी तरह के आए हैं। तो सबसे पहला कार्ड एज ऑफ सॉर्ड्स। तो अब ऐसा है कि एज ऑफ सॉर्ड्स आपको अच्छा संकेत दे रहा है, अच्छा संकेत दे रहा है ना। देखिए शादी और रिलेशनशिप और ये हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ होती है कि कोई 1-2 दिन का रिश्ता नहीं होता है, वो मतलब पूरी लाइफ साथ रहने का रिश्ता होता है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ा कम्युनिकेशन करना, या थोड़ा सा हमें देखना परखना, ये भी ज़रूरी होता है। तो आज की रीडिंग भी कुछ इस तरह की है। तो आज का टैरो मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी आपका हस्बैंड होगा उसका नेचर कैसा होगा। कार्ड हमें यही बता रहे हैं कि उसका नेचर कैसा होगा, वो कैसी सोचता होगा। और आपकी शादी के हिसाब से तो जो आज जो कार्ड आए, तो सही समय पर आपकी शादी भी हो जाएगी, और होने के चांसेस 100% लग रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपसे, देखो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि अगर ये रेजोनेट हो रही है तो आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, और इस एनर्जी के साथ में आप मेरे साथ बने रहिएगा और रेजोनेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी संदेश और अच्छे संदेश आए हैं।
और ये रीडिंग एक्चुअली जनरल रीडिंग होती है और गाइडेंस के तौर पर आप लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एक बहुत अच्छी गाइडेंस भी दे रही हूँ मैं, और ईश्वर डिवाइन आपको ये बता रहा है कि किस तरह से आप किस संकोच में हैं या किस मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में है, किस चीज़ में, तो वो आपको क्लियर कर रहा है डिवाइन, है ना। तो डिवाइन आपको क्लियर कर रहा है इन कार्ड्स के जरिए। तो मैं आपके आज थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको मैं दूर करने के लिए आई हूँ, दूर करने के लिए मैं आज ये रीडिंग ले रही हूँ। तो एक्चुअली आज कार्ड भी एकदम फटाक से आ गए थे, ज़्यादा मुझे शफल नहीं करने पड़े थे। तो शुरुआत हम करेंगे एज ऑफ सॉर्ड से। अब सच्चाई और क्लियरिटी कॉम्बिनेशन से आएगी, है ना। आप क्लियरिटी कॉम्बिनेशन करोगे, कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा वो इसको आप ख़त्म कर होगा और ख़त्म करोगे, क्योंकि देखो ईश्वर ने डिवाइन ने अब सोच लिया है, डिवाइन ने अब आपका हाथ थामा हुआ है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है। तो हो सकता है कि डिवाइन चाहता हो कि अब आपका सही पार्टनर आपको मिले। तो डिवाइन अब जो भी आपका काम अटका हुआ था ना, जो भी आपकी जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था या आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही थी रिलेशनशिप में, तो वो अब कंफ्यूज दूर होगा, कम्युनिकेट करेंगे और क्लियर होगा। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो दूर होगी। तो एज ऑफ सॉर्ड्स हमको ये बताता है, द एम्प्रेस का कार्ड आता है, तो ये हमारी प्रेजेंट को बताता है। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अब आप सोच रहे हो कि आपको क्या, क्योंकि पहले तो आप कम्युनिकेशन से भी डर रहे थे, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, आपको किसी रिश्ते से डर लग रहा था, कुछ ऐसा फियर था, है ना। तो अब द एम्प्रेस का कार्ड आपको बता रहा है कि आपके भविष्य का जो पार्टनर आने वाला ना, ये क्लियर कर रही हूँ मैं कि आपके जो भविष्य में जो आपका पार्टनर आने वाला है ना, वो बहुत केयरिंग होगा, लविंग होगा और फैमिलियर होगा। वो रिलेशनशिप में कंफर्ट और सिक्योरिटी, मतलब आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा और आप अच्छे से उसके परिवार के साथ में घुल मिल जाओगे। मतलब ये जो कार्ड इस तरह का प्रेजेंट कर रहा है, इस तरह की एनर्जी को बता रहा है। तो मुझे जो एनर्जी महसूस हो रही है, पर ये सचमुच ये एनर्जी हो रही है कि अब जो भी आपके जीवन में आपका पार्टनर आने वाला है और आपका जो काम, जो बातें रुक गई थी वो मतलब एकदम ही जोर पकड़ेगी, यानी तेजी पकड़ेगी और आपकी कम्युनिकेशन होगी, बात होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होगी। और जो आने वाला पार्टनर है वो आपका केयरिंग होगा। आपको मतलब भविष्य का जो आने वाला, जो भविष्य में जो आने वाला पार्टनर केयरिंग होगा, लविंग होगा और आप फैमिलियर होगा। मतलब वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, वो आपकी कही हुई बातों को सुनेगा। आपका पार्टनर आपको ऐसा मिलने वाला है। और अगर सचमुच जिसकी शादी के लिए जो आप अगर ये जिनकी आज का रीडिंग भी इन्हीं लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका रिलेशनशिप में है और शादी करना चाहते हैं, आज की रीडिंग उनके लिए। और उनका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, ये रीडिंग उनके लिए है। अब आता है 8 ऑफ वैंड्स। अब 8 ऑफ वैंड्स हमें मतलब कि अब जो भी कार्य रुक गया था, जो भी काम रुक गया था उसमें मूवमेंट होगा। क्या मूवमेंट होगा? अब उसमें मूवमेंट होगा और आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप होगा और जो शादी की बात तो चल रही है या रुकी हुई थी उसमें प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस आएगी, मतलब आगे बढ़ेगा, वो काम आगे बढ़ेगा। आप जो शादी की बातें चल रही थी वो रुक गई थी, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो वो अब आएगी। क्योंकि देखिए ये जो 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मतलब न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, नई शुरुआत का कार्ड होता है। ये देखो इसमें जो कपोल, नई शुरुआत यानी किसी भी तरह का आप ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मैं कार्ड ले रही हूँ वो नई शुरुआत का कार्ड है और नई शुरुआत होने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से आपकी नई शुरुआत होगी और जल्दी जल्दी आपकी ये बातें आगे बढ़ेगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, न्यू बिगनिंग होगी, आपकी नई लाइफ शुरू होगी, है ना। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है। अब ये जो द लवर्स का कार्ड आया था ना, तो ये जो कार्ड आपको बताता है कि आपकी जो लव वंस होगा या जो आपका पार्टनर या जो हस्बैंड जो अब बनने वाला है, तो ये या फिर आपकी शादी अभी नई हुई है, तो उन लोगों के लिए कि आपको कुछ डर था, उस डर को आप दूर फेंक दीजिए। ये कार्ड स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन को दिखाता है, मतलब कहते हैं ना दिल से जुड़ी हुई बातें। क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर जो आपको ये दिखाए गए हैं ना, ये दिखाई गई है, ये जो है
तो ये परियां आपको दिखा रही है। आप बोले तो ईश्वर के जो संदेश वाहक होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये कार्ड जो दर्शाता है वो लव मैरिज को भी दर्शाता है, क्योंकि ये कार्ड आपकी लव प्लस अरेंज मैरिज को दर्शाता है। तो हो सकता है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और कुछ कंफ्यूजन हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इस वजह से काम आपका नहीं बन रहा हो। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक मैंने बोला था ना 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स आया है, क्योंकि 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स आया है तो इसलिए शायद हो सकता है कि आप अपनी इस चीज़ लड़ाई लड़ रहे हो कि भाई आप घर वाले मान जाए, या कुछ मतलब उन लोगों को कुछ घर वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो आगे वाले पार्टनर के लिए वगैरह। तो इस वजह से आपकी बातें रुकी हुई थी, लेकिन अब आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगी। जो आपकी शादी की बात है वो आगे बढ़ेगी, यानी कि इस साल आपकी शादी होनी पक्की है, ये तो है। तो आपकी हो सकता है कि ये जो कार्ड है दिल से जुड़ी हुई बातें, कहते हैं ना दिल से जुड़ी हुई बातें, तो ये है कि इस साल आपकी शादी पक्की है और होगी, और जो भी कन्फ्यूज़न थी वो रिलीज़ हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया हुआ है, तो जो थोड़ा डिले या मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जो अब अगर हम किसी चीज़ में या किसी रिश्ते में ज़बरदस्ती करते हैं तो वो फुल्ली फ्लेम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसलिए थोड़ा सा डिले होगा तो उसमें कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। और जो भी आपके पार्टनर के और आप लोगों के बीच में जो मतलब कन्फ्यूज़न था या कुछ ऐसी बातें थी, तो वो अब क्लियर होने वाली है। तो ये कार्ड का रिवर्स आना मतलब कि आपके लिए एक ज़रूरी है कि थोड़ा आप पेशेंस रखें। पेशेंस रखने से क्या होगा कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स अभी खड़ी हुई थी उस प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली ख़त्म करेगी, है ना। और आपके जो आगे जो आपका जीवन नया शुरू होने वाला है उसके लिए लाभदायी होगी। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। पर अब आपकी बातें तो होगी, आप जिस पार्टनर के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं ना, तो उसके साथ आपकी शादी तो पक्की है, होगी ही, और आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एज ऑफ वेंड्स है, सॉरी इसको मैंने है ना ऐसे क्यों है, मैंने इसको भी रिवर्स रख दिया। एज ऑफ वेंड्स रिवर्स नहीं आया था एक्चुअली, ऐसा मैंने रिवर्स हो गया। तो ये जो कार्ड आया ना ये एक नई एनर्जी को लाता है। नई एनर्जी का मतलब है, देखिए ईश्वर डिवाइन आपके साथ में, डिवाइन आपका साथ दे रहा है, डिवाइन आपकी मदद कर रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता जो है डिवाइन से जुड़ा हुआ है। इस वजह से डिवाइन आपका साथ दे रहा है, यानी कि आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। नई शुरुआत यानी डिवाइन अब आपके साथ में है, तो वो नई शुरुआत आपके जीवन में करने वाला है। तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये डिवाइन का परखा हुआ रिश्ता होगा। डिवाइन से परखा हुआ रिश्ता बोला जाता है, उसे होगा। तो अब आपको बिना झिझक या बिना डर के आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और अपने बड़ों से बात करके या बड़े अगर इसमें इन्वॉल्व है तो आपको आगे बात बढ़ानी चाहिए। तो आपके जीवन में जो रुकी हुई चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेगी, है ना। तो अब ये जो कनेक्शन आपका है ना बहुत ही पॉजिटिव है, फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान के यानी कि प्रेजेंट के लिए भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और ये रिश्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा और आप लॉन्ग टर्म यानी स्टेबिलिटी को लाएगा। अगर थोड़ा सा डिले भी होता है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा, प्यार लाएगा, पैसा भी लाएगा, और एक दूसरे को आप समझोगे। अब जैसे ही जब थोड़ा डिले होता है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए अब आपके जीवन में तेज़ी से आपके रिश्ते में जो रुकावट थी वो दूर हो जाएगी। लव, कैरियर, मतलब सच्चाई जो है ना, ये सब भी अच्छा होगा। न्यू बिगनिंग, तो थोड़ा पेशेंस रखने से सब कुछ अच्छा हो जाए। आपको जो लविंग और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर मिलेगा, इमोशनली
स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिलेगा और आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा और आगे आपकी लाइफ भी स्टेबल रहेगी। तो आज की मतलब मैरिज के रिलेटेड जो भी मैंने ये रीडिंग मैं बता रही, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आगे आने वाली आपकी, अगर आप जो पार्टनर आपका अभी आने वाला है या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ शादी करना चाहते हैं, तो पहले तो आप उसे अच्छे से देखिएगा, परखिएगा, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है फ़िलहाल अपनी। तो ये जो 8 ऑफ वेंट्स और एज ऑफ वेंट्स जो आया है ना, ये जो कार्ड है, मैरिज के बाद आपकी लाइफ बोरिंग तो नहीं होगी, क्योंकि देखो न्यू शुरुआत होगी तो बोरिंग तो नहीं होने वाली है आपकी लाइफ, है ना। तो आपके जीवन में एनर्जी और नई शुरुआत अच्छी रहेगी, मूवमेंट अच्छा होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ आगे और प्रोग्रेस करने के लिए कुछ अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ज़्यादा मतलब पैसा कमा सकते हैं। तो आपकी लाइफ मैरिज के बाद में अच्छी होगी और घर में आप जब आपकी शादी जिससे भी होगी तो वहाँ पे आपको प्यार भी मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा और इमोशनली और सिक्योरिटी भी मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ होती है सिक्योरिटी। तो आपकी शादी जहाँ पे होगी वहाँ पे आपको अच्छी सिक्योरिटी भी मिलेगी अच्छे से और आप इमोशनली उनके साथ में बहुत अटैच हो रहेंगे और आपको इमोशनली और रेस्पेक्ट भी मिलेगा और यहाँ तक कि आपको केयरिंग भी मिलेगी। तो अगर अभी कुछ डिले हो रहा है तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरा, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। दूसरा ये होगा कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होगी आपके पार्टनर के साथ में। आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और क्लियर कम्युनिकेशन करोगे तो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको अगर आपकी शादी हो जाती है या किसी की नई शादी हुई है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली शादी के लिए ही कार्ड आए हैं। जो रुकी हुई जो आपकी बातें थी शादी की वो रुकी हुई थी, तो अब उनके साथ में आपकी शादी होने वाली है। आपके स्पाउस है, पार्टनर है, जो भी है आपके जिस रिलेशनशिप में है या किसी की शादी की बात चल रही है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या रहेगा कि आप अगर है ना कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है आपके साथ, आप कभी कहते हैं ना ईगो में आके एक दूसरे से लड़ झगड़ भी लेते हैं ना, तो भी क्या होगा कि फिर डिस्कस करोगे, मिलकर डिस्कस करके वो सॉल्व भी हो जाएगा। मतलब वो झगड़ा आपका लंबा नहीं चलेगा, एक दूसरे को आप समझोगे। दूसरी बात है कि अगर किसी में ईगो ज़्यादा है तो उस ईगो को कम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ईगो के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं चला सकते। तो इसमें यही है कि अगर किसी न किसी को तो अपने ईगो को ख़त्म करना ही होता है। तो ये चीज़ें हैं कि दोनों को थोड़ा थोड़ा अगर ईगो अपना कम करेंगे तो रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो कार्ड है ना, कभी कभी मैंने बोला ना कि कभी ये जो कार्ड रिवर्स में आया है ना, नाइट ऑफ सॉर्ड, तो कभी कभी मैंने कहा ना मिस कम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों जन मिल के आप संभाल लोगे पर आपका रिश्ता मजबूत होगा और स्टेबिलिटी की तरह स्टेबल रहेगा, वो टूटेगा नहीं तो कभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि छोटी सी बातों को लेके भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब एक दूसरे को समझ के लेने के बात है। तो ये कार्ड आपको आज की एनर्जी यही बता रही है। आज की ये रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो आपको कैसी लगी है तो आप ज़रूर बताइएगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपके जीवन में आगे क्या और कैसे होने वाला है, आपको किस तरह की अवेकनिंग करनी है, आपको किस तरह से रहना है, वो सब बताती है। ये एक तरह से आपके लिए अच्छी गाइडेंस है। अगर आपको अच्छी लगे तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।